लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपको न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच ऐसा होता है। आपको इस सिस्टम से घिन आएगी। दरअसल कल मनीष कश्यप का कोर्ट में सुनवाई था। कोर्ट में उन्होंने एक अजीब सा वाक्या हम लोगों को सुनाया। हमारे साथ वहां पर प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी, जनता जंक्शन के प्रशांत राय भी मौजूद थे। बातों बातों में उन्होंने एक ऐसा कहानी सुनाया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहानी की शुरुआत होती है आज से 5 साल पूर्व, यानी कि 2018 में। उस समय मनीष कश्यप इतना फेमस नहीं थे जितना आज हैं। फिर भी स्थानीय स्तर पर इतना फेमस जरूर थे कि वह किसी के लिए आवाज बन सके। शाम का समय था। मनीष जी एक आम युवा के तरह अपने शहर के चौक पर अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति आता है और उनके पैरों को पकड़कर कहता है कि मैं आपका बहुत नाम सुना हूँ, मुझे न्याय दिलवा दीजिए। वह आगे कहता है कि मेरा अकाउंट SBI में है, उसमें मैंने 1.5 लाख रुपए जमा की थी जो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। तब मनीष कश्यप ने कहा हो सकता है आपके साथ साइबर क्राइम हो गया हो। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पास नहीं ATM है और नहीं मोबाइल, तो साइबर क्राइम कैसे हो सकता है। और यह बातें बोलकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और कहा कि आप एक बार बैंक में हमारे साथ चले और मैनेजर से बात करें। उस व्यक्ति के कहने पर मनीष कश्यप SBI बैंक में जाते हैं, लेकिन उन्हें भी उसी प्रकार दूर कर भगा दिया जाता है जैसे पूर्व में उस व्यक्ति को भगा दिया गया था। जैसे ही मनीष कश्यप ने मैनेजर से सवाल करना शुरू किया कि इस व्यक्ति का पैसा कैसे ट्रांसफर हो सकता है, जब इसने न ATM लिया है और न ही इसके पास मोबाइल है, तो साइबर क्राइम भी नहीं हो सकता, तो इनका पैसा कहाँ गया जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसका जांच पड़ताल करें, क्योंकि यह गरीब है, इसकी मदद करें। लेकिन सरकारी व्यवस्था कैसी है आप तमाम लोग जानते हैं। मैनेजर ने जब उनकी बातें नहीं सुनी तो मनीष कश्यप बैंक से बाहर निकलकर एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में कहा कि सबसे ज्यादा बाइक चोरी बैंक कैंपस में होता है, सबसे ज्यादा पैसा का हेरा फेरी बैंक कैंपस में होता है। बैंक रोबरी हो या बैंक वाहन रोबरी हो, सभी बैंक के इर्द गिर्द ही होते हैं। ऐसा क्यों? अगर बैंक के सिस्टम इन चीजों को रोकने के योग्य नहीं है, अगर यहाँ के सिक्योरिटी से रोक नहीं पाती है, तब सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बैंक के पास बहुत ही सेंसिटिव जगह होता है। वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था चौक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से अकाउंट खाली हो जा रहा है, किसी का बाइक चोरी हो जा रहा है, डकैती हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं कर्मचारियों की मिली भगत है या फिर लैक ऑफ सिक्योरिटी है। इस वीडियो को मनीष कश्यप ने सोशल साइट पर डाल दिया और RBI को टैग भी कर दिया। देखते देखते वीडियो वायरल हो गया और उस बैंक मैनेजर पर जांच बैठ गई। जब जांच करने वाले ऑफिसरों ने मैनेजर को कहा कि आपकी ब्रांच में ऐसा क्यों हुआ, अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, और अगर आपकी गलती नहीं है तो आप उस व्यक्ति पर केस करिए जिसने आपके खिलाफ वीडियो बनाया है, और कहिए कि मुझसे रंगदारी मांगने आया था। और हुआ भी वैसा ही। मनीष कश्यप पर केस हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी कि मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती इसी केस में हुआ। उनके घर से सनी देओल की तरह चापाकल तक उखाड़ ली गई, उनके चाचा के बाइक तक उठा ली गई। जो घर मनीष कश्यप का है ही नहीं, उस घर के सारे सम्मान, यहाँ तक कि चम्मच तक नहीं छोड़ी गई उस प्रकरण के लिए जिस प्रकरण में एक निर्दोष व्यक्ति का पैसा गबन हो जाता है, और उसे पैसे की परम आवश्यकता थी क्योंकि उसके बेटे के दिल में छेद था, और अंततः उस व्यक्ति का पैसा नहीं मिला, जिसके कारण उसके बेटे की मौत हो गई। जरा सोचिए, इस सरी गली सिस्टम ने एक बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर दी, एक निर्दोष को दोषी बना दिया और एक फौजी परिवार के मान सम्मान का हनन किया और उनका पूरा घर का कुर्ती जब्ती कर दिया। लेकिन पर्दा के पीछे कहानी कुछ और थी। मनीष कश्यप के बारे में जो बड़े बड़े मीडिया ने आपको दिखाया वह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य उसके विपरीत है।